स्टूडेंट्स, आज मैं आपको जायजा मश्क 9 करवा रही हूँ क्लास 6 की। उसका हमारे पास देखिए पहला सवाल है, झेल में दिए गए अलजबरी इजहारिये लिखें। पहला सवाल है देखिए अलजबरी इजहारिये। तो अलजबरी इजहारिये में देखिए इक्वल टू नहीं होता, बस एक बात ये ख्याल रखनी है, ठीक है। अब हमारे पास पहला ये कह रहे हैं एक्स में 4 का इजाफा, तो एक्स में 4 का इजाफा जमा कर दिया आपने। अदद एक्स में 7 को कम करना तो आपने माइनस कर दिया। अदद x को 9 गुना करना तो 9x लिख दिया। अदद y को 6 से तकसीम करना तो y अपॉन 6 लिख दिया। दो अदद x और y का मजमुआ करना तो x और y का मजमुआ कर लिया। मुतगय्यर x की अदद 8 से हासिल ज़रब तो 8 ज़रब x लिख लें या 8x लिख लें, ठीक है। तो ये हमारा पहला सवाल मुकम्मल हो गया। अब इसका दूसरा सवाल ये कह रहे हैं, देखो झेल में दिए गए हर एक के लिए मसावात लिखें। अब मसावात का मतलब देखो हमेशा इजिकल टू होता है, ठीक है। अगर किसी अदद x में से 3 कम किया जाए तो x में से आपने 3 कम किया तो माइनस हो गया, तो आपको 10 हासिल होगा या 10 हो जाएगा, तो ये इजिकल टू 10, ठीक है। बस इसमें फर्क क्या है अलजबरी इजहारिये से कि यहाँ पे ये पूरी मसावात बन रही है। अदद y के 3 गुना, अब देखिए अदद y का 3 गुना क्या हुआ, 3y हुआ। उसमें 5 का इजाफा किया तो जमा 5 कर दिया, तो आंसर क्या आएगा 17। किसी अदद z को दुगना करके 4 बढ़ाया जाए तो 2z, 2 मैं ऐसे लिख देती हूँ, ये 2z हो गया, दुगना हो गया z, उसमें 4 बढ़ाया जाए तो आपके पास 20 आएगा। किसी अदद m के निस्फ को 7 में से तकसीम किया जाए, 7 में से तफरीक किया जाए, देखो 7 में से तो 7 माइनस m अपॉन 2, m अपॉन 2 निस्फ हो गया, तो बाकी क्या बच रहा है 4। दो मुतवातिर जुफ्त तादाद, देखिए इसमें जो गौर का तलब बात है ना वो जुफ्त है, तो हमें यहाँ पे जुफ्त तादाद लिखने हैं। तो एक हो गया 2x और एक हो गया 2, उसका मजमुआ क्या आ रहा है आपके पास 6 आ रहा है, तो दोनों हमने मुतवातिर अदद ले लिए, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे 8 साल के बाद आज के मुकाबले में 3 गुना हो जाऊंगा। 8 साल बाद यानी आप x में कर रहे हैं 8 जमा, तो 3 गुना हो जाऊंगा यानी 3x हो जाऊंगा। 3 गुना, अब किस चीज पे 3 गुना हो जाएंगे, तो ये तो हमें बताया नहीं है ना, तो हमने यहाँ पे उसको भी x से शो कर दिया है, ठीक है। तो ये हमारी मसावात भी बन गई। अब आप देखिए ये आपसे क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3, झेल में दी गई मसावात को हल करें। माइनस का 3 है, अब हम इसे डायरेक्ट हल करते हैं, ठीक है। माइनस का 3 हम इधर ले आए, प्लस का 3 हो गया। अब 18 में 3 जमा किया, 18, 19, 20 और 1 21 हो गया। अब ये 5 भी खत्म करना है आपने, 21/5 लिख दिया। अब ये क्योंकि कटता नहीं है तो आपका आंसर यहीं पे खत्म हो जाएगा। अब आपके पास देखिए दूसरे सवाल में हमारे पास बटा में नंबर लिखा हुआ है, तो ये बटा में नंबर यानी तकसीम में है, तो हम सबसे पहले इस नंबर को हटाएंगे और इस नंबर को हम उधर ले जाएंगे। तो तकसीम को जब हम उधर लेके जाएंगे तो ज़रब हो जाएगा। फिर y + 1, 5 दूनी 10, अब ये +1 वहाँ ले जाएंगे तो हम यहाँ पे लेके आए तो माइनस का 1 हो गया, तो इसका आंसर आ गया 9, ठीक है। यहाँ पे भी देखें हम 3 को पहले ख़त्म करेंगे तो यहाँ पे ज़रब हो गया, फिर हमने यहाँ पे 3 एकम 3, अब -1 को आप उधर लेके जाएंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ गया 4 आ गया। अब आप देखें चौथे सवाल में पहले आप -10 को उधर लेके जाएंगे, प्लस का 10 हो गया, तो ये हो गया 11। अब आप इस 4 को भी ख़त्म करेंगे तो यहाँ पे ये क्योंकि ज़रब में है यहाँ लेकर आए तो बटा में तकसीम में आ जाएगा, और ये क्योंकि कटता नहीं है तो आपका आंसर यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। अब आप इस सवाल को देखें, ये जो लाइन है ना पूरी, ये दोनों नंबर्स के ऊपर है तकसीम की, और उसके नीचे ये नंबर लिखा हुआ था, तो हम इस नंबर को पहले लेके गए थे। लेकिन अब जो आपको सवाल दे रहे हैं तो उसमें देखिए खाली p के नीचे है ये नंबर ना, तो हम पहले 7 को नहीं लेके जाएंगे, पहले हम ये जो -3 है उसको लेके जाएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे 2 जमा 3 हो गया, अब यहाँ पे p/7, 3 2 5 हो गया।
अब हम इस 7 को उधर लेके जाएंगे, ज़रब करेंगे तो हमारे पास इसका जवाब 5 सत्ते 35 आ जाएगा। इस बात का आप ख्याल रखिएगा, अगर आप इसको 7 को ले गए तो आपका गलत जवाब आएगा और वो मेथड भी गलत होगा। अच्छा, अब यहाँ पे देखो कुछ भी नहीं है, समझो नीचे 2 लिखा हुआ है तो 2 को हम उधर ले जाएंगे और क्यू एकम क्यू इजिकल टू 3 ज़रब 2, तो हमने यहाँ पे 3 दूनी 6, तो हमारे पास इसका आंसर खाली 6 आ जाएगा। अब आप देखें क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम है कि एक खंबा जिसकी लंबाई x मीटर है, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं खंबे की लंबाई कितनी x मीटर, 2 हिस्सों में तोड़ा गया। अगर एक हिस्सा 3 मीटर लंबा है और दूसरा हिस्सा 2x - 17 मीटर लंबा है, ठीक है, तो हमें खंबे की असल लंबाई मालूम करनी है, ठीक है। तो हम लिखेंगे दी गई शर्त के मुताबिक। हम इसे कैसे हल करेंगे, हम इसे देखो पूरा क्वेश्चन बनाएंगे। कैसे बनाएंगे इसको हम, अब आप देखिए ये जो खंबे की लंबाई है ना, ये टोटल लंबाई है, तो ये इजिकल टू के बाद जाएगी, ठीक है, और इसको हम इजिकल टू से पहले लिखेंगे 3 + 2x - 17। अब आपको पता है कि ये जो जगह है ये हमारे पास होती है नंबर्स के लिए, और ये जो जगह होती है ये होती है हमारे पास अल्फ़ाबेट्स या वेरिएबल्स जिसे कहते हैं मुतग़य्यर, उसके लिए होती है। और बल्कि यूँ करें पहले 17 को उधर ले जाते हैं, तो हमने यहाँ लिखा 3 + 2x और x को इधर लाए तो माइनस का हो गया, और 17 को उधर लेके गए तो प्लस का 17 हो गया। अब ये देखो यहाँ पे 2x में से x गया तो हमारे पास खाली बचा x। अब हम इस 3 को भी उधर ले जाएंगे तो ये क्योंकि प्लस का 3 है ना, तो अब हम इसे इधर लाए तो ये माइनस का 3 हो गया, और 17 में से हमने 3 निकाले तो हमारे पास बचा 14। तो ये जो 14 आया है ये इसकी कुल लंबाई आई है। खंबे की असल लंबाई 14 मीटर है, ये इसका जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए ये कह रहे हैं 5वें सवाल में अगर एक अदद को 3 गुना किया जाए तो एक अदद का 3 गुना वो हो गया 3x हो गया, नतीजतन वो 5 बढ़ जाएगा, तो हम यहाँ पे इसको लिखेंगे 3x + 5 हो जाएगा, ठीक है। और आगे ये कह रहे हैं हमें 44 हासिल हो तो इजिकल टू 44 आ जाएगा। तो ये हमारी पूरी इक्वेशन हो गई। अब हमें अदद मालूम करना है। आप क्या करेंगे, 44 - 5 करेंगे, -5 समझ में आ गया ना, यहाँ +5 है इधर लेके आए माइनस का 5 हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास बचा 39। अब इस 3 को भी आप इधर लेकर आ जाएंगे, इस 3 को आप नीचे लिखेंगे और x से इसको आप 3 को, इस 3 से आप 39 को काटेंगे, 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो x इक्वल टू 13। तो आपके पास जो अदद आया है वो क्या आया है, 13 आया है। अब आप देखिए ये छठे सवाल में क्या कह रहे हैं कि अगर किसी अदद के दुगने, तो किसी अदद का दुगना क्या हो गया, 2x हो गया, उसके निस्फ में जमा किया जाए, तो किसके निस्फ में, अदद के निस्फ में, तो किसी अदद का निस्फ, तो किसी अदद का निस्फ क्या होगा, x/2 होगा, तो बराबर किसके होगा, 20 के होगा। तो आप देखें 2x + x/2 = 20, ठीक है, हमारे पास ये इक्वेशन बनेगी। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब हमें देखें इन दोनों को आपस में जमा करना है। इन दोनों को आपस में जमा करने के लिए आप क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, इसका देखें एलसीएम निकालेंगे। हमने एलसीएम निकाला, 2 आ गया। अब यहाँ पे नीचे कुछ भी नहीं है तो हमने सपोज किया 1 है, तो 1 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे, 2 तक, और 2 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे कि 2 आ जाए 1 तक। तो 2 दूनी 4, 4x और ये हो गया x = 20।
इन दोनों को जमा किया आपने, 5x अपॉन 2 इजिकल टू 20। अब आप इसको, मैं यहाँ कर देती हूँ, आपने 5x लिखा और 20 मल्टीप्लाई 2, ये वाला 2 नीचे वाला 2 आप इधर ले आए। अच्छा 5x इजिकल टू 20 दूनी 40 हो गया, x इजिकल टू 40/5 हो गया, ये वाला 5 हम यहाँ ले आए, 5 अट्ठे 40, तो x का जवाब क्या आया आपके पास 8। अब देखें इसको समझे, अगर किसी अदद के दुगने, वो अदद क्या आया आपके पास 8, 8 का दुगना करेंगे आप, क्या आएगा आपके पास 8 का दुगना 16, और फिर ये कह रहे हैं उसके निस्फ में, अब 8 का निस्फ क्या होगा 4, ठीक है। तो निस्फ जमा किया जाए तो दोनों का टोटल क्या आना चाहिए 20 आना चाहिए। ये देखिए ये इक्वेशन हमने ठीक कर दी, ये इक्वेशन ठीक हो गई, तो ये हमारा इसका छठा सवाल भी हो गया। अब आप देखिए कोई अदद क्या है जिसका 3 गुना है, हमने लिखा x, x का 3 गुना हो गया 3x हो गया, 5 कम किया जाए तो माइनस का 5 हो गया, जिससे वो 1 बढ़ जाए, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे, तो वो 1 हमने यहाँ लिख दिया जो 1 बढ़ जाए, ठीक है। अब हमारे पास ये -5 को आप उधर ले जाइए तो ये प्लस का 5 हो गया। अब यहाँ पे 3x इजिकल टू 6, x इजिकल टू 6/3, 3 दूनी 6। अच्छा अब ये देखिए ये अभी आपका आंसर नहीं आया है, इन्होंने कहा कि आपके पास ऐसा अदद हो जिसमें 1 बढ़ जाए, तो आप 2 जमा 1 करेंगे तो आपके पास जो इसका जवाब आएगा वो 3 आएगा, ठीक है। क्योंकि वो अदद जिसमें हम 1 बढ़ाएं तो वो अदद आ जाए, तो हमारे पास वो अदद क्या हुआ, वो अदद हमारे पास 3 हुआ, ठीक है। एक अदद हमने लिया x और दूसरा अदद हम लेंगे x प्लस 2। हम यहाँ पे देखो x प्लस 1 क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि ये हमसे कह रहे हैं जुफ्त अदद, तो हमने अब इन दोनों को मिला लिया। अच्छा हमने मिलाया इसे x प्लस 2 इजिकल टू 36, क्योंकि मजमुआ 36 आ रहा है। आपने इन दोनों को जमा किया तो ये 2x प्लस 2 इजिकल टू 36 आ गया। आपने 2x इजिकल टू 36 माइनस 2 किया, अच्छा अब आप जो है ना ये देखें, आप इंग्लिश की बुक में मैंने देखा तो यहाँ पे 36 नहीं यहाँ 34 है, इसीलिए देखें हमारा आंसर जो है ना वो ठीक नहीं आएगा। तो हमने यहाँ पे देखें जहाँ 36 था वहाँ 34 लिख दिया। अब आप देखें यहाँ पे मैं इसीलिए अटक रही थी, ठीक है। तो 34 में से हमारे पास 2 गए तो हमारे पास यहाँ पे बचा 32, ठीक है। अब हमने ये वाले 2 को भी ख़त्म किया, तो अब ये वाले 2 को हम ख़त्म करेंगे तो हमारे पास नीचे आ गया, और 2 से हमने 32 को काटा तो हमारे पास 16 आ गया। तो देखिए जो छोटा अदद है वो 16 है, और 16 में हम 18 को जमा करेंगे तो हमारे पास, अब 18 को जमा करेंगे तो आपके पास 34 आ जाएगा। तो दो मुतावातिर जुफ्त अदद का मजमू आ गया और छोटा अदद 16 आ भी गया आपके पास। तो समझ में आ गया होगा। तो मेरी कोई बात समझ में नहीं आई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।